तरंग हेड लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2ab। तो ड्यूट्रॉन के लिए हम इसे लिखेंगे लैम्डा डी बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2mde। md आपका बेटा ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान है। यदि ड्यूट्रॉन को v वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उसकी ऊर्जा E बराबर होगी QV। अतः ड्यूट्रॉन से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा डी बराबर आपका हो गया एच अपॉन अंडर रूट 2md/QV। ये आपका समीकरण 1 हो गया। हम जानते हैं H बराबर 6.63 गुणा 10⁻⁻34 जूल सेकंड। md ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान, ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना होता है। तो हम कह सकते हैं 2mp। ड्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान है बेटा वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना होता है। तो 2 × 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। लेकिन ड्यूट्रॉन का जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश के समान ही होता है, यानी प्रोटॉन के आवेश के समान ही होता है। तो Q बराबर A। इन मानों को समीकरण 1 में लगाने पर लैम्डा डी बराबर 6.63 गुणा 10⁻⁻34 2md का मान 2 × 1.67 × 10⁻27। जब बेटा आप इससे सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा 202 × 10⁻10। ये आपका आंसर मीटर में है, और जब आप इसे इस तरह से लिखोगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा एंगस्ट्रॉम में, जबकि आपका V वोल्ट में है। इस तरह से आप ड्यूट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का गणना कर सकते हो। अब ड्यूट्रॉन के बाद आपका अगला टॉपिक, अगला जो है वो है एल्फा कण। बस आपको ड्यूट्रॉन का करते समय ये ध्यान रखना है कि ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना होता है, जबकि इसका आवेश प्रोटॉन के आवेश के समान ही होता है। आवेश इस पर E होता है, आवेश का परिमाण E है 1.6 × 10⁻19 है, लेकिन द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना है। अब हम इसके बाद एल्फा कण के लिए निकालेंगे। एल्फा कण के लिए हम जानते हैं डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2me। एल्फा कण के लिए करेंगे लैम्डा एल्फा बराबर एच अपॉन अंडर रूट 2m⁴e। यहां m⁴ एल्फा कण का द्रव्यमान है। यदि एल्फा कण को V वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए तो उसकी ऊर्जा E बराबर QV। अतः एल्फा कण से संबद्ध
डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा एल्फा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2 m एल्फा QV। h प्लान नियतांक, m एल्फा एल्फा कण का द्रव्यमान, q एल्फा कण का आवेश और v त्वरित किया गया विभवांतर। फिर से हम जानते हैं h बराबर 6.63 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकेंड। अब यहां पर बेटा आपको ये याद रखना है कि एल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। बाकी कुछ लगभग समान सा चल रहा था, लेकिन आपको याद रखना है कि एल्फा कण का जो द्रव्यमान है प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, और एल्फा कण का जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। देखो आपने पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला, फिर प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन के बाद ड्यूट्रॉन के लिए, तो ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 2 गुना, आवेश समान। अब आप एल्फा कण के लिए निकाल रहे तो आपको याद रखना है एल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना और उसका आवेश का प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। इन मानों को समीकरण 1 में लगाने पर लैम्डा एल्फा बराबर इसका मान लगा दो बेटा सबका, ये लगा दिया आपके सबके मान आपने। लैम्डा एल्फा बराबर यहां आएगा 0.101 गुणा 10 की घात -10 अपॉन में अंडर रूट वी, और यह आंसर मीटर में। तो लैम्डा एल्फा हो गया 0.101 अंडर रूट वी वोल्ट में, और इसका आंसर ही आपका एंगस्ट्रॉम में। ये एल्फा कण से संबद्ध डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य आ गई। ड्यूट्रॉन और एल्फा कण की डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए आपको यह याद रखना है कि एल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना और उसका आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। दूसरी बात, इसके सवाल दोनों तरीके से आते हैं, आपको ये फॉर्मूले भी याद होने चाहिए। एक बार कभी 2 साल पहले पेपर में आया था कि किसी इलेक्ट्रॉन को V वोल्ट विभवांतर से त्वरित करें तो उसकी डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो, यानी आपसे डेरिवेशन पूछा था इस टाइप का इलेक्ट्रॉन वाला। और कभी सवाल इस तरह से आता है कि भाई किसी इलेक्ट्रॉन को 100 वोल्ट विभवांतर से त्वरित करें, लेकिन आपने अभी जो निकाले वो 4 तरह के, आप 4 कण के लिए निकाल चुके, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और एल्फा। चारों के लिए आपने डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य ये ली, यहां पहुंचे, वहां आपने कहा V वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए, तो ये हो गया, ठीक है, क्योंकि आवेश Q है इसलिए उसकी ऊर्जा Q भी हो गई। लेकिन ये बात तभी तो संभव है जब वो आवेश आपका आवेशित कण आवेशित है। अब कण उदासीन हो, कण पर कोई आवेश ही ना हो, तो ये वाली बात तो लगेगी नहीं। अब हम निकालेंगे उदासीन कण जैसे न्यूट्रॉन के लिए डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का मान। ये जो आपने चारों निकाले, आप देखो चारों में लगभग एक सिमेट्री है, करने का तरीका एक है, लगभग मान एक है, केवल यहां उनके द्रव्यमान और कण के आवेश में परिवर्तन होता है। अब आप उदासीन कण के लिए निकालोगे, जैसे न्यूट्रॉन है आपका, उसके लिए निकालोगे कि डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य का मान क्या है। देखो बेटा, उदासीन कण जैसे न्यूट्रॉन, उदासीन कण जैसे न्यूट्रॉन या गैस के परमाणु आदि, इनके लिए अब हम डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य निकालेंगे। अब आप बेटा निकाल रहे हो अनावेशित कण जैसे न्यूट्रॉन व गैस परमाणु के लिए, ठीक है।
हम जानते हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m। ठीक है, मैं न्यूट्रॉन का नाम लेके चलता हूं। न्यूट्रॉन के लिए अगर मैं कहूंगा तो लैम्डा n बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m। अब बात यह है कि जब आपने आवेशित कण लिए थे तो आपने E का मान निकालने के लिए E बराबर क्यू भी लगा दिया कि क्यू आवेश वाला कण है, V वोल्ट विभवांतर तरह तो ऊर्जा होगी। यहां पर हम जो लेते हैं माना m द्रव्यमान का कण कैपिटल T ताप पर तापीय साम्य में है, तो ऊर्जा सम विभाजन के नियम से उसकी ऊर्जा E बराबर 3/2 kT। अगर m द्रव्यमान का कोई कण कैपिटल T ताप पर तापीय साम्य में है तो उसकी ऊर्जा सम विभाजन के नियम से क्या होती है आपकी 3/2 kT। ये आपका ऊर्जा सम विभाजन का नियम है। आपने पढ़ा है कि किसी कण की जो ऊर्जा होती है वो उसकी सभी कोटियों में, स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से वितरित होती है और प्रत्येक कोटि में मान 1/2 NKT। E बराबर ये क्या हो गया 3/2 kT। यहां लगा दें इसे। अतः लैम्डा n बराबर h अपॉन अंडर रूट 2 mn 3/2 kT। ये जो k है वो वोल्ट्स में नियतांक है। mn न्यूटन का द्रव्यमान है, ये k जो आ रहा है स्मॉल k ये आपका वोल्ट्स में नियतांक है। K का मान 1.38 गुणा 10⁻23 जूल पर केल्विन। H का मान 6.63 गुणा 10⁻34 जूल सेकेंड। Mn आपका न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। आप जानते हो न्यूट्रॉन का द्रव्यमान प्रोटॉन का द्रव्यमान लगभग समान, तो ये 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। इन सभी मानों को आप इस समीकरण 1 में लगाओ। तो ये आपका लैम्डा n बराबर 6.63 गुणा 10⁻34 बटे अंडर रूट में 3 mn 1.67 गुणा 10⁻27 k का मान 1.38 गुणा 10⁻23 और ये t। इससे लगाओगे आप बेटा, इससे जब आप सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा 25.2 गुणा 10⁻10 बटे में अंडर रूट t और ये आंसर आपका मीटर में। लैम्डा n बराबर ये हो गया 25.2 बटे अंडर रूट t एंगस्ट्रॉम में। ये न्यूट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य जबकि वो कैपिटल T ताप पर तापीय साम्य अवस्था में हो। अच्छा, ये जो कोटि, ये जो ऊर्जा है वो कोटि की संख्या पर निर्भर करती है। यहां पर एक छोटा सा नोट और है बेटा अलग से कि अगर न्यूट्रॉन की तापीय ऊर्जा 3/2 kT के स्थान पर केवल kT हो, 3/2 kT के स्थान पर E का जो मान है 3/2 kT के स्थान पर केवल kT हो, तो लैम्डा n का जो मान है फिर वो 30.8 बटे अंडर रूट t एंगस्ट्रॉम आता है। इसका जो मान है फिर वो आपका ये आता है 30.8 बटे t। लेकिन ये तब है जब आपका इसका जो मान है वो केवल तापीय ऊर्जा के कारण kT हो। सामान्य अवस्था में हमेशा ये है, आप इसी को लेके चलोगे। अगर वो बताती है कि इसकी ऊर्जा इतनी है kT के हिसाब से, तब ये आता है। ठीक है,
आपने आवेशित अनावेशित सभी प्रकार के कणों के से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें। देखो बेटा, आपने आज जो पढ़ा है वो आपने सबसे पहले प्रकाश की प्रकृति को पढ़ा कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है। प्रकाश की द्वैत प्रकृति के कारण डी ब्रोगली ने बताया कि जब प्रकाश दोनों तरह की प्रकृति रख सकता है तो जो कण होते हैं वो भी दोनों प्रकार की प्रकृति रखते हैं। इसके लिए उन्होंने एक परिकल्पना दी। इस परिकल्पना के अनुसार प्रत्येक गतिशील द्रव्य कण से संबद्ध एक तरंग होती है जिसे डी ब्रोगली तरंग अथवा द्रव्य तरंग कहते हैं। इसकी तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर h/p। आपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, अल्फा कण और अनावेशित कण जैसे न्यूट्रॉन, गैस परमाणु के लिए डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना करी। अब हम इसके कुछ सवाल देखेंगे। देखो भैया, जैसे ही सवाल है आपका कि 100 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करो। आपको V का मान दिया है 100 वोल्ट, इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा ई का मान पूछा है। हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा ई बराबर होता है 12.27 बटे √v और आंसर ही आपका एंगस्ट्रॉम है। तो लैम्डा ई बराबर 12.27 बटे √v की जगह 100, आंसर एंगस्ट्रॉम में चलेगा। तो लैम्डा ई बराबर 12.27 अपॉन 10, तो लैम्डा ई बराबर 1.227 एंगस्ट्रॉम। ये आ गया इलेक्ट्रॉन से संबंधित डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य। और देखते हैं एक सवाल बेटा इसका। बेटा अगला सवाल देखो, कक्ष ताप कैपिटल T बराबर 300 केल्विन पर न्यूट्रॉन तापीय साम्य में है तो न्यूट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य की गणना करो। आपको T बराबर दिया है 300 केल्विन, आपसे लैम्डा n का मान पूछा है। हम जानते हैं न्यूट्रॉन से संबद्ध डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा n बराबर 25.2 अपॉन कैपिटल T, 25.2 अपॉन कैपिटल T का मान 300। 300 को मैंने लिख दिया √3 इंटू √100, 25.2 √3 का मान 1.732 और 100 का 10, तो ये आपका हो गया 25.2 बटे 17.32 एंगस्ट्रॉम। 25.2 17.32 का भाग दोगे आप तो ये आएगा 1.45 एंगस्ट्रॉम। इस तरह से देखो, अगर आपका जो ये आपके उदासीन वाले कण के लिए होगा तो आपको इस तरह से ताप दिया जाएगा, डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य पूछेंगे। अगर आवेशित कण वाला होगा तो उसमें बताएंगे कितने वोल्ट से त्वरित किया गया। ये सामान्य सवाल है, सिंपल सवाल है। इसके कुछ और सवाल भी है, जैसे देखो बेटा, आपका अगला सवाल है समान ऊर्जा के प्रोटॉन और अल्फा कणों की डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य के अनुपात की गणना करो। अब वो आपसे कह रहे हैं कि एक प्रोटॉन है, एक अल्फा कण है, लेकिन दोनों को जो ऊर्जा दी गई है उनकी ऊर्जा जो है वो समान है। अब आपको इनकी डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्यों के अनुपात की गणना करनी है। हम जानते हैं डी ब्रोगली तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर होता है h/√2
2me। मैंने ये वाला पद इसलिए लिया कि ऊर्जा वाला बात है तो मैंने इसका ऊर्जा वाला बात लिया है। अगर मैं प्रोटॉन के लिए देखूं तो प्रोटॉन के लिए हो जाएगा लैम्डा पी बराबर h अपॉन अंडर रूट 2mp/EP, जहां mp प्रोटॉन का द्रव्यमान और EP प्रोटॉन की ऊर्जा है। ठीक है, अगर मैं इसे अल्फा कण के लिए लूं, अल्फा कण के लिए तो ये हो जाएगा लैम्डा अल्फा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2m अल्फा e अल्फा, जहां m अल्फा आपका अल्फा कण का द्रव्यमान व e अल्फा अल्फा कण की ऊर्जा है। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग दे देते हैं। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर तो ये आपका होगा लैम्डा पी बटे लैम्डा अल्फा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2mp/EP बटे h अपॉन अंडर रूट 2m अल्फा e अल्फा। देखो सवाल ये था कि समान ऊर्जा के प्रोटॉन और अल्फा कणों की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्यों के अनुपात की गणना करो। हम जानते हैं डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर होता है h अपॉन अंडर रूट 2me। प्रोटॉन के लिए लैम्डा पी बराबर h अपॉन अंडर रूट 2mp/EP। mp प्रोटॉन का द्रव्यमान, EP प्रोटॉन की ऊर्जा है। अल्फा कण के लिए लैम्डा अल्फा ले लिया तो h अपॉन 2m अल्फा e पर m अल्फा अल्फा कण का द्रव्यमान, e अल्फा अल्फा कण की ऊर्जा है। मैंने दोनों समीकरणों को बट्टे में रख दिया। अब ये चौथे नंबर वाली चीज को पहले नंबर पर ले जाऊं, लैम्डा पी बटे लैम्डा अल्फा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2mp/EP गुणा, मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं 2m अल्फा e अल्फा बटे h से h अंडर रूट 2 से 2 कैंसिल, लैम्डा पी बटे लैम्डा अल्फा बराबर इन दोनों को एक ही अंडर रूट में लिख दे रहा हूं तो ये हो गया m अल्फा e अल्फा बटे mp/EP। आपको दिया है समान ऊर्जा के EP बराबर e अल्फा बराबर E, ये आपको दिया है। और आप जानते हो अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। आप जानते हो बेटा अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। ठीक है, यह मान लगा दें इसमें, इसे समीकरण नंबर 3 मान ले रहे हैं। यह मान समीकरण 3 में लगाने पर, समीकरण 3 में मान लगाओ तो ये होगा लैम्डा पी बटे लैम्डा अल्फा बराबर अंडर रूट के अंदर m अल्फा का मान 4mp, e अल्फा का मान E, mp का मान mp रहने देता हूं मैं, EP का मान E। इस E से E, mp से mp कट गया, दो बटा एक, यानी लैम्डा पी अनुपात लैम्डा अल्फा बराबर 2:1। आपका सवाल ये था बेटा कि समान ऊर्जा के प्रोटॉन और अल्फा कणों की डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य के अनुपात की गणना करो। हम जानते हैं डी ब्रॉगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर h अपॉन अंडर रूट 2me। हमने प्रोटॉन के लिए लिया mp/EP कर दिया, अल्फा कण के लिए लिया m अल्फा e अल्फा कर दिया, दोनों को बटे में रखा बेटा। यहां पर आपको देखो दिया है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान और प्रोटॉन और अल्फा कण की ऊर्जा समान है तो इसे E मान लिया, जबकि हम जानते हैं कि अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। इन मानों को इस समीकरण 3 में लगा दिया तो ये हमारा आ गया लैम्डा पी अनुपात लैम्डा अल्फा बराबर 2:1। ठीक, एक सवाल और,
आपका बेटा अगला सवाल है, समान विभवांतर से त्वरित प्रोटॉन और अल्फा कणों की डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्यों के अनुपात की गणना करो। देखो अभी आपने जो सवाल करा था उसमें समान ऊर्जा दी थी, अब किसे समान विभवांतर दिया है। तरीका वही रहेगा, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कौन सी चीज दी है, कौन सा सूत्र लेना है। जैसे हम जानते हैं V वोल्ट, हम जानते हैं डी ब्रोगली तरंग लैम्डा बराबर h/√2m/e होता है, लेकिन हमें तो V वोल्ट विभवांतर दिया है, तो हम यहां पर लिखते हैं यदि Q आवेश को V वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाए तो E बराबर क्या हो जाता है बेटा आपका QV। अतः डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य लैम्डा बराबर हो गया h/√2m/qv। अब हमारे पास दो कण है, एक प्रोटॉन है, तो पहले प्रोटॉन के लिए ये हो जाएगा लैम्डा p बराबर h/√2m/qpv। ठीक है। दूसरा अल्फा कण है, अल्फा कण के लिए तो लैम्डा अल्फा बराबर h/√2m-अल्फा-q-अल्फा-v-अल्फा। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर तो ये आपका होगा लैम्डा p बटे लैम्डा अल्फा बराबर h/√2mp-qp-vp बटे h/√2m-अल्फा-q-अल्फा-v-अल्फा। इसे हम लिख सकते हैं लैम्डा p बटे लैम्डा अल्फा बराबर h/√2mp-qp-vp इंटू h नीचे, और ये हो गया √2m-अल्फा-q-अल्फा-v-अल्फा। h से h, √2 से 2 कैंसिल, लैम्डा p बटे लैम्डा अल्फा बराबर आपका a के अंडर रूट में हो गया m-अल्फा-q-अल्फा-v-अल्फा बटे mp-qp-vp। अब यहां पर फिर से आपको वही काम करना है बेटा, आपको पता होना चाहिए क्या क्या है। जैसे इसने आपसे कहा है सवाल में समान विभवांतर से, तो v अल्फा बराबर vp बराबर v, ये आपको दिया है। आप जानते हो प्रोटॉन का द्रव्यमान, अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, और अल्फा कण का जो आवेश है वो प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। अभी जब डेरिवेशन करवाया था तब मैंने आपको बताया था, आपको याद रखना है कि अल्फा कण का द्रव्यमान प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना, अल्फा कण का आवेश प्रोटॉन के आवेश का 2 गुना होता है। ये सारे मान इस समीकरण 3 में रख दें। इन मानों को समीकरण 3 में लगाने पर तो ये आपका होगा लैम्डा p बटे लैम्डा अल्फा बराबर √m अल्फा की जगह आपका आ गया 4mp, q अल्फा की जगह आ गया 2qp और v की जगह v। नीचे आपका mp qp v, v से v, qp से qp, mp से mp कैंसिल, लैम्डा p बटे लैम्डा अल्फा 4 में से 2 बाहर, √2 अंदर बटा 1, तो लैम्डा p अनुपात लैम्डा अल्फा बराबर 2 बटा 1 अनुपात 1। सवाल ये था समान विभवांतर से, जब विभवांतर से था तो जो आपका डी ब्रोगली का सूत्र है उसमें आपने विभवांतर वाले पद पर लिया है, फिर पहले प्रोटॉन के लिए, अल्फा कण के लिए, और उन्हें अपॉन में रखा। बेटा आज आपने डी ब्रोगली की परिकल्पना पढ़ी, विभिन्न कणों के लिए उनके सूत्र स्थापित किए और उन सूत्रों पर आधारित कुछ सवाल देखे। आप इसे सबको नोट करो, मैं पीडीएफ में भेजूंगा आपको, उन्हें नोट करना, नोट सुनाना, कोई प्रॉब्लम हो मेरे से कांटेक्ट करना। ओके।